सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। टूट रहे हैं शरीर, यही तो तैयारी है मसा के लिए। एक वचन मैं दूंगा, ये चीज मैं बोल रहा हूं आपको पता है। आपको पता है पवित्र आत्मा, जब मैं आ रहा था पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था, पवित्र आत्मा नोट कर रहा है आपको कौन कोई व्यक्ति पहला आधा घंटा बहुत जोश, जब चर्च में आते पहला भजन की लाइन बहुत जोश से करते हैं। यस, आधा घंटा हुआ थोड़े डिले हो गए, 1 घंटा हुआ बंदगी चलती में वर्शिप और डिले हो गए, 1.5 घंटा हुआ और डिले हो गए, 2 घंटे तक कहीं तो ऐसे ऐसे भी होता होगा। तो वो नोट करता है कौन कितना लंबा टाइम मुझसे प्यार कर सकता है, मेरे साथ संगति कर सकता है। अभिषेक की यही पहचान है, अभिषेक की यही पहचान है। वो 2-2 घंटे लगातार वर्शिप कर सकता है पर्सनल प्रेयर रूम में, 2-2 घंटे लगातार स्तुति के शब्द बोल सकता है। दाऊद को देखो कितने भजन लिखे उसने। कई बार मैं सोच के हैरान होता, प्रभु कहां से आए इतने, इसको शब्द तेरे लिए इतने। आत्मा तुम में भरपूरी के साथ होगा तो तुझ में से भी ऐसे शब्द निकले। इसी तरह एक प्रचारक को पवित्र आत्मा वचन देता है। जब आप टूटते हो, खत्म होते हो, तो पवित्र आत्मा देखता है कौन कितना मुझे दे सकता है, कौन कितना लव देखता है। इसलिए आप कहते हैं इसके पास इतना मसा क्यों है? क्योंकि उसने, जब आप आराधना में इधर उधर ध्यान भटका रहे थे लास्ट 2 घंटे में, वो अभी भी वही प्रेम के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा था। मैसेज की और बढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा क्या देना चाहते हैं। हालेलुया। ओके, तो वचन आपके शरीर के लिए कुछ बोलना चाहता है। निकालेंगे 2 कुरिन्थिया 4 अध्याय उसकी 16 आयत, उसकी 16 आयत 16 से लेके 18 तक मैं पढ़ूंगा। पहले पूछना चाहता हूं, क्या शरीर टूट रहा है उपवास में? तो मसा तैयार है बहने के लिए। कहता है इसलिए हियाब नहीं छोड़ते, कहता है इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। कहता है अगर शरीर टूट रहा है आप कह सकते हैं इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। पता क्यों नहीं हम हियाब छोड़ रहे हैं? शरीर तो टूट रहे हैं, पता क्यों नहीं हियाब छोड़ रहे हैं? कहते हैं इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब प्रतिदिन नया होता जाता है। वाह, जिसने समझ लिया है हमारा बाहरी मनुष्य तो मरता जा रहा है, पर हमारा अंदरूनी आत्मा नया होता जा रहा है। हालेलुया। यही है फास्टिंग प्रेयर। और अब घर में इतना लॉन्ग टाइम प्रभु के साथ ना बैठ पाते, इसलिए प्रभु यहां पर इस पहाड़ पर लेके आया है मूसा की तरह। कहता है मूसा तेरे गुस्से से ये काम नहीं बनेगा, ये तेरे गुस्से से, तेरी जोश से ये इजरायली छूट नहीं जाएंगे। तू एक को मार लिया, देखना अब तेरा क्या बना देंगे ये। प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसे वो वहां से भागा, फिर प्रभु ने पहाड़ पर बुलाया। लिखा है जब मूसा पहाड़ पर गया, उससे मेल मिलाप किया, जब उपस्थिति के साथ मुलाकात हुई, तो उपस्थिति के साथ क्या आते हैं परमेश्वर के? क्या आते हैं उपस्थिति के बाद परमेश्वर के? फल आते हैं। मूसा के अंदर क्या आया? फल आया। और लिखा है मूसा के जैसा कोई नंबर व्यक्ति ना था। हालेलुया। वो नंबर 1 के वापस आया। ये मूसा पहले तो अरे फिरौन के राज्य में सब कुछ अधिकार उसके उधर, जे अब नंबर बन गया। कहते प्रभु कैसे जाऊंगा, मैं तो सतलाता हूं, मैं कैसे बोलूंगा? प्रभु कहते तेरे मुंह को किसने बनाया? प्रभु तूने। बस जा, फिर तेरे लिए मुंह यो मैं बनाऊंगा, तेरे लिए मुंह दूंगा, बोलने वाला तेरे लिए मुंह दूंगा मैं, पर तेरे मुंह को चंगा नहीं करूंगा। समझ रहे? यही तो मसीहत है, समझने वाली। कई बार आपकी प्रॉब्लम प्रभु दूर नहीं करता, पर आपको यूज करते हैं माइटी पावर के साथ। हालेलुया। वो आपके साथ होता है। तो इसीलिए उसके अंदर नम्रता आई, उसके जैसा नंबर ना था।
और नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही मूसा लाखों इजरायलियों को छुड़ा के वापस ले आया फिरौन के, जिसके ऊपर बड़ी पावर थी, ताकत थी, उनसे छुड़ा कर लेके आया। तो इसीलिए प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में बुलाता है, आपको अपने फल देने के लिए, नंबर देने के लिए, और उसके फलों में अभिषेक बहता है। हालेलुया। आप ये चीजें कल सीख चुके हैं, पर यहां पर ये वचन क्या कहता है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तब तो नष्ट होता जाता है। हमारा जो बाहरी शरीर है ये तो नष्ट हो रहा है, उपवास रख रहे हो, मुंह छोटा हो रहा है, पेट बीच में जा रहा है, बाहरी तो नष्ट हो रहा है, कमजोरी आ रही है, गिर रहे हो, गुस्सा भी आ रहा है फास्टिंग में, समझ के यही तो फल है। कोई बात नहीं, मैं रह जाऊं, मेरे हिस्से का दूसरे को मिल जाए, यही तो भलाई है, आत्मा का फल। मैंने कहा था परखे जाओगे, मैंने कहा था परखे जाओगे, जब उपस्थिति आएगी, फल आएंगे, आप परखे जाओगे कि रात भर आपने कैसा गुस्सा दिखाया, क्या कैसा स्वभाव लेकर आप बैठे थे रात भर। सुबह बाथरूम के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयां होगी, कितने बजे बाहर आएगा, बाहर आया, मैंने नहाना है, बहुत हुआ होगा ना। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। एक दिन हम जूथ मीटिंग में गए, 10,000 जूथ थे वहां पर। अरे 10,000 जूथ का अरेंजमेंट करना, बड़ा स्टेडियम था। हम पहुंचे, बसों में धक्के खाते खाते, ट्रेन में, मेट्रो आ गई, भागो भागो भागो, बैग लेकर। अरे जब पहुंचे, तो रात को पहुंचे, कोई होटल नहीं मिल रहा है, कोई कहीं रहने को स्थान नहीं, घूमते जा रहे हो पूरे ऐसे, कोई होटल नहीं। अरे इतने 200-150 बंदा हमारे साथ गया कि कहाँ बिठाएं, कोई अरेंजमेंट नहीं। चलो ओके सोके पता नहीं इधर उधर सो के रात निकाली। सुबह रहने का इंतजाम हुआ, अरे बाथरूम नहीं है, नहाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बहुत मुश्किल था। होता है कई वक्त। अरे इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, वचन तो मिल गया ना, चाहे जे चीज में शरीर टूट गया तो, पर वहीं पर के जाते हो आप क्या करते हो। आपको पता है हमने बहुत आंसू बहाए। हम जूथ मीटिंगों में गए और हमें लेकर गए, हम चले गए, बहुत वहां पर ऐसा हुआ। कुछ ही टाइम बाद हमारे पास्टरों ने बोला, नहीं आपको ये मीटिंग हम नहीं अटेंड करेंगे, हमें बाथरूम नहीं मिला, हमें गद्दा नहीं मिला, हमें रहने का इंतजाम नहीं मिला, हम वापस जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। हमारे जूथ में एक लड़का ऐसा था जो उसी दिन जूथ मीटिंग में उसकी बहन की मैरिज थी और वो मैरिज छोड़ के उस मीटिंग में गया था। हमने बहुत कुछ सहा है। और वहां पर क्या हुआ, उस पास्टरों ने कहा नहीं हम गुस्सा दिखाएंगे, हम इतनी दूर से आए अरेंज करके, हम वापस जाएंगे। कुछ लोग वापस आए। आप आज्ञाकारी की बात कर रहे हो, तो वो हम उसमें हम गए थे, तो जब वापस आए तो हमारे पास्टर्स ने बोला हम वापस जाएंगे। कुछ लोग थे वो कहते हम तो रहेंगे, पास्टर जी कोई बात नहीं, आप छोड़े तो छोड़े, हम यहाँ पर रहेंगे, हम मीटिंग अटेंड करेंगे। पर हमें क्या था कि हमें प्रभु ने जब तक अधीनगी में रखा, हमें अधीनगी में रहना था। बाइबल में लिखा है उनके भी दीन रहो जो नम्र हैं, दासों के, उनके भी दीन रहो जो कठोर हैं, क्योंकि तुम्हारी अधीनगी में एक दिन मैं तुझे अधिकारी बना के खड़ा करूंगा। यही सीक्रेट है। आप कहते हैं अधीनगी गुलामी, मुश्किलें बहुत हैं। एक पास्टर के नीचे चलना, आप पास्टर है, आपके पास बहुत सारी कलीसियां होंगी, उनको ये नहीं पता यही अधीनगी कल उन्हें अभिषेक देगी उसी दास का। और हमने कहा ठीक है पास्टर, आज आपकी मान लेते हैं, हम वापस आ जाते हैं। पर हम बहुत रो रो के वापस आए, इतने मूल्य चुका के, पैसे इकट्ठे करके गांव वहां पर गए थे, इतने धक्के खा के, इतने सो के गए। जब पहले थोड़ा सा मीटिंग लास्ट के आधा घंटा अटेंड किया, पता इतने बड़े बड़े महान दास वहां पर प्रीच करेंगे, सब बड़े बड़े वर्शिपर जो प्रभु के अभिषिक्त हैं वो वहां पर आए हुए, पर हमें वापस जाना पड़ा। और हम वापस आए केवल एक आज्ञाकारी के कारण, कि अगुए की मानने के कारण। कोई बात नहीं पिता, आज तूने अधीनगी में चुना है, अधीनगी में जीऊंगा, कल तू मुझे स्वतंत्र करेगा, तब स्वतंत्रता में जीऊंगा। टाइम आता है, गॉड टाइम। जब अधीनगी में था, गिटार बजाता था कलीसिया में, दुष्ट आत्मा मेरे सामने ऐसे ऐसे करती थी, अंदर से आ रहा है अमृत रख दे, ले हैंड, भूल जा सभी मर्यादा को, सभी रूल्स को, अंदर से आ रहा था। पर बाइबल बताती है शीघ्र हाथ मत रखना जब तक अथॉरिटी, अधिकार, जब से परमेश्वर तुझे ना बोले। जोश में आके वेट किया, इंतजार किया, महीना कब बीतता है और टाइम आता है। आज अमृत के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे इन सब लोगों के लिए। मैंने कहा आज बताता हूं तुझे, बहुत रख लिया था अंदर, बहुत भरा था अंदर। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बताऊं, आज जब दास उठते हैं मसा में,
पहले आप जोश में उठते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत भरा होता है गुस्सा, बहुत कुछ जो पुराना भरा होता है ना वो निकलता है, आप जोश से इस्तेमाल होते हो। पर एक टाइम आता है जब फिर सेवकाई में आपकी परीक्षाएं होती है, जब वो जोश वाला खत्म हो जाता है, आपको नया प्राप्त, आपको लगता है मैं पास्टर से ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मैं ज्यादा कुछ कर सकता हूं। कलीसियाएं आई होंगी, लाइव देख रहे होंगे, आपके पास्टर्स होंगे, अपने पास्टर्स की रिस्पेक्ट करो, आदर करो और समझो उनकी अथॉरिटी को। मैं ज्यादा कर सकता हूं, पास्टर से अच्छा कर सकता हूं। पर क्या है, आपको उस समय ये समझना है, तो वो जो क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा है ना, आपको लगता है पास्टर वही पुराना प्रचार, 12 साल रोगी औरत, 12 साल रोगी औरत, 12 साल रोगी औरत, कितना सुनेंगे, मुझे अंदर बहुत कुछ नया है। अरे नया 1 साल निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा जब परीक्षा होगी। जो उसके बाद भी खड़ा है वो है अभिषिक्त, वो है प्रभु का चुना हुआ। हालेलुया। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं, जो उपवास प्रार्थना में प्रभु ऐसी स्थिरता देने के लिए, मुझे पता है आप यूज होंगे, पर ये चीज याद रखना, स्थिरता प्राप्त करनी, आत्मिक स्थिरता, आत्मिक मैच्योरिटी, आत्मिक बुजुर्गी, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। तो इसलिए आपके फलों में याद रखो, फल परखे जा रहे हैं, आपका चरित्र परखा जा रहा है। बहाना नहीं चलेगा, मैं तो प्रभु बूढ़ी हूं, अब मेरी ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती, मुझसे आ जाता है गुस्सा, आ जाती जेलसी। नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे। उसने कहा अंत के दिनों में जवानों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सब पर आत्मा ढेलूंगा। जब आत्मा आता तो फल तो आएंगे, चाहे आप बूढ़े हो, फल आएंगे। हालेलुया। तो इसी चीज तरह से ध्यान से समझ रहे हैं कि प्रभु आपको परखेगा, इसलिए हियाब ना छोड़ना। जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर से तो आप नष्ट हो रहे हैं, पर अंदर से आप नए होते जा रहे हैं। आत्मिक घर बनता जा रहा है, अंदर से आपका आत्मा नया होता जा रहा है, नया होता जाता है, आपका तेल नया होता जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है अपने तेल को बदलो, पुराने तेल से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पुराना तेल नई मशकों में नहीं भरा जा सकता। तेल को नया करो, अपने तेल को नया करो, नहीं तो स्मेल डालने शुरू कर देगा, नहीं तो आपको देखकर लोगों को गंदी स्मेल आएगी। पर अगर आपने तेल को नया किया है तो उस तेल से लोग सुगंध को पाएंगे, मतलब जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी आपके अंदर से। अपने तेल को नया करो। तो जो आपकी कमजोरियां हैं, वो जब आप उपवास प्रार्थना में जाते हैं तभी वो टूटती हैं, तभी वो खत्म होती हैं, तभी आपका अपना खत्म होता है। अपनी मैं, आपकी मैं, आपका घमंड, आपकी सब मैं खत्म होती है। आपकी वो सब मैं चीजें खत्म होती है, और फिर आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हो। ये 3 दिन की उपवास खत्म नहीं है, घर जाके असली काम शुरू होगा। हमें इसे नया करना है, हमें इसे नया करना है। आपको पता है 75% लोग इस चीज को खो देते हैं। मैं खो देंगे नहीं बोलूंगा, आपको समझना है मेरी बात को। 75% लोग जो आप ये 3 दिन में प्राप्त करते हो, जो प्रभु के साथ संगति, इसे खो देते हैं, खो देते हैं इसे। सिर्फ 25% लोग ही हैं जो इसे और निखारेंगे और चमकाएंगे। हालेलुया। और निखारेंगे और चमकाएंगे, क्योंकि लिखा है जो भविष्यवाणी, जो वरदान प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिले हैं, उससे बेपरवाही मत कर। कितनों को पढ़ा है बाइबल में ये? उससे बेपरवाही मत कर। बेपरवाही मतलब 3 दिन रखे रोजे, अब टोटली जीरो लाइफ, टोटली व्यस्त लाइफ, टोटली नहीं कर सकते आप। इस दिन पूरा 3 दिन किया, प्रार्थना की बेदी फैसला लेके उस पर चलोगे। सुबह प्रेयर करो, रात को करो, दिन को करो जो करना है, अपने काम सेवा करो जितनी करनी है दिन को। पर अब ये नहीं कह सकते मैं सेवा में बिजी हूं, मैं काम में बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता प्रेयर में। तो पवित्र आत्मा भी कहेगा मुझे टाइम नहीं मिलता तेरे लिए, मैं और अभिषिक्तों के साथ व्यस्त हूं। तो इसीलिए आपको ये चीज जाननी है, जो प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें वरदान गिफ्ट मिले हैं, उससे बेपरवाही मत कर। उन वरदानों के प्रति जो तुम्हें मेरे हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिले हैं, कहता है बेपरवाही मत कर, बल्कि उन्हें चमका दे, उन्हें चमका दे, उन्हें चमका दे। जो आपको मिल रहा है यहां पर, इसे चमकाना है। हालेलुया। इसे चमकाना है, इसे बढ़ाना है, अपने अभिषेक को बढ़ाना है, अपने तेल को बढ़ाना है।
कितना बढ़ाना? दाऊद कहते हैं मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब फल आप में बहते हैं तो आपका कटोरा अभिषेक, जब फलों को आप यूज करते हो, फल ऊपर से नहीं आएंगे, फल आपके अंदर है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा पाया तो फल अंदर है। इसे यूज करना होता है। जब कोई गुस्सा दे रहा है, नम्रता का फल यूज करना है। जब कोई नफरत कर रहा है, उसके लिए प्रेम का फल यूज करना है। जब कोई आपको लूट रहा है, आप उल्टा उसके लिए भलाई कर रहे हो। ऐसे फल को यूज करना होता है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, विश्वास का फल यूज करना है। जब प्रॉब्लम बढ़ रही है, धीरज का फल यूज करना है। जब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो तो है नहीं कुछ, प्रेयर इन्नी कितनी रोजे रखे, चल पाप करिए आप, चलो गिर जाएंगे हुण, चल शैतान कहता तू आजा, तेन मैं खुशी दिना, प्रभु ने कोई नहीं खुशी देती, आजा मैं तेन दिना गलत मूवी दी जी मजा, आजा मैं तेन दिना एक नशे का मजा, आजा मैं तेन दिना एक लड़की का नंबर। और क्या है, वो ऐसे भरमाने की कोशिश करता है। आपको पता है शैतान जब आप अभिषेक प्राप्त करते हो तभी से आपके पीछे पड़ जाता है। आपको पता है यूसुफ के ऊपर बुलाहट आई तभी से उसके पीछे पड़ गया, चल खड्डे में, चल जेल में, चल इल्जाम औरत के द्वारा फंसाने की। हालेलुया। जब मसा आपके ऊपर आता है, शैतान को पता है अभिषेक आया इसके ऊपर, जल्दी से जल्दी करप्ट कर दो, इसके मसा को खराब कर दो, व्यस्त कर लो, पाप में गिरा दो, निराशा में ले जाओ, परिस्थितियों के द्वारा हावी हो जाए परिस्थितियां। ऐसा ना हो कि ये मसा जो इसने प्राप्त किया है इसका बढ़ जाए और इसके ऊपर अधिकार ठहर जाए और फिर ये मेरा नाक में दम कर दे। पहले से इसे रोक लो, इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। आज का वचन आपको अलर्ट करने के लिए, बाहरी मरना है, अंदरूनी आत्मा में नए होना है। मतलब इस तेल को बढ़ाना है जो आपको कल सुबह मिला, जो आपको रात को मिला। चाहे मैं आपके ऊपर हाथ रखूं चाहे ना, मैं इस प्रेजेंस में बिलीव करता हूं आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आपके आत्मा में। हालेलुया। आग बल रही है आपके अंदर आत्मा की। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो शैतान उसको रोकने की कोशिश करेगा, आपको व्यस्त करने की कोशिश करेगा। परिस्थितियां हावी या हालात कुछ और कह रहे हैं, प्रभु का दास कह रहे हैं, प्रभु छुटकारे दी सेव के लिए इस्तेमाल करेगा। अमृत तू नहीं कुछ कर सकता, अमृत देख तू ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं है, अमृत देख तू ज्यादा लोगों से बोलने वाला नहीं, तू शर्मिला आ, तू इमोशनल आ, तू भोला जिहा आ, तू नहीं कुछ कर सकता। अमृत ऐदा आ रहा और बीच बीच में मैंने लगता हाँ सचमुच मैं नहीं कुछ कर सकता, रो रहा हूं। पर क्या हुआ, उसमें एक चीज मैंने खड़ी रही, मैंने बेपरवाही नहीं की। मैंने कहा आने दे शैतान, ले ले पंगे। क्योंकि कल के प्रचार में मैं आपको बता चुका हूं, अयूब के पास शैतान आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आएगा। अरे कितना आएगा, भागना पड़ेगा क्योंकि दुगना आ रहा है। अब यीशु के पास एक बार आया, मंदिर से अपने आप को गिरा दे, प्रभु कहता है नहीं गिराऊंगा, वचन में ये लिखा है। पत्थर को कहे रोटियां बन जाए, नहीं कहूंगा, क्योंकि वचन से इंसान जीवित रह सकता है। अच्छा सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ये देख ऐशो आराम, बड़े बड़े लड़कियां शड़कियां, ये देख बड़े बड़े आईफोन, वे देख बड़े बड़े लैपटॉप, दे देख बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मिलियन बिलियंस, ये सब मेरे अधिकार में है, देख ये मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, लेकिन शैतान उसके पास से चला गया। ये भेद है, शैतान थोड़ा सा पंगा लेगा, अगर आप खड़े रहे उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा है, तेरे सहने से बाहर नहीं आएगी। वादा किया उसने, प्रतिज्ञा का सच्चा है वो। अगर आप प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानोगे तो आपको पता है ये मसा के बाद आएंगी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, पर उसके बाद क्या होगा, यही है शैतान का सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो आपको रोक सकता है, खड्डे में गिरा सकता है। यूसुफ को रानी के द्वारा इल्जाम लगा सकता है, झूठा इल्जाम लगा सकता है रेप का, पर क्या करेगा, प्रधानमंत्री बनने से रोक तो नहीं पाएगा। वो तो बनना ही है, जो विजन आया वो दर्शन तो पूरा होगा, क्योंकि उसके दान और वरदान दर्शन अटल हैं, वो पूरे होते हैं। आज नहीं तो कल तू नहीं करोगे तेरी संतान करेंगी, अरे होगा तो होगा पूरा। जो उसने दिया दर्शन है वो मिटता नहीं, आपको पता है,
वो मिटता नहीं है। आप ढीले हो जाते हो। कई लोगों ने बुलाहट को जोश के साथ अपनी बुलाहट को लंब किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सुसमाचार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्रार्थना करूंगा, झुंड इकट्ठा किया, प्रार्थना करनी शुरू की, जोश के साथ अपनी बुलाहट को लंब किया। पर वो परिस्थितियों, हालातों के द्वारा, चिंताओं के द्वारा, धन की चिंताओं के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, कर्जे के द्वारा, बोझ के द्वारा, विरोध के द्वारा वो उनका जोश खत्म हो गया, उनका जोश ठंडा हो गया। पर बुलाहट खत्म नहीं हुई। अगर प्रभु ने आपको कोई जोश दर्शन दिया था, वो फिर से उत्पन्न होगा। जब शरीर मिटेगा तो आपको अंदर से आवाज आएगी, मैं तो आज भी तेरे साथ वैसा ही हूं जैसा पहले था। हालेलुया। पर मेरा एक रूल है कि मैं पापी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे पवित्र घर चाहिए जिसमें मैं रह के अपने आप को दिखा सकूं। हालेलुया।